हेलो क्लास 10th। तो बच्चों हमारा होम साइंस में चल रहा है 5th चैप्टर। 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज है हमारा 5th चैप्टर। चैप्टर का नेम है गृह गणित। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है गृह गणित में। एक सफल गृहिणी के लिए यह आवश्यक है कि वह गणित का कुछ प्रारंभिक ज्ञान अवश्य प्राप्त करे। यानी गृहिणियों के लिए भी गणित कैसा होता है, प्रारंभिक गणित भी थोड़ा बहुत, उसको गणित भी आना बहुत ही जरूरी होता है। थोड़ा बहुत गृहिणी को भी गणित आना चाहिए ताकि घर के विभिन्न कार्यों का संचालन कुशलतापूर्वक कर सके। तो चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है दशमलव। दशमलव क्या है? तो पहले हम दशमलव जानेंगे कि दशमलव है क्या। तो दशमलव प्रणाली के जोड़, घटाना, गुणा, भाग अत्यंत सरल हैं। कैसे हैं? बहुत ही सरल है। जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये क्या है? दशमलव के बहुत ही सरल होते हैं। और क्या है इसमें, फिर भी इससे पूर्व दशमलव के अर्थ को समझ लेना चाहिए। जैसे फिर भी हम चलिए दशमलव के अर्थ को जान लेते हैं कि आखिरकार दशमलव होता क्या है। वैसे तो ये बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन एक बार हम इनको जान लेते हैं। तो आगे लिखा है दशमलव एक ऐसा बिंदु है जो किसी भी संख्या में इकाई के बाद, किसके बाद आता है? इकाई के बाद उसके बाईं ओर प्रयोग किया जाता है। इकाई के बाद उसके बाईं ओर प्रयोग किया जाता है। जिस संख्या में दशमलव बिंदु का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे दशमलव संख्या कहते हैं। उसे ही दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे कितना लिखा है? 540.241 दशमलव संख्या है। ये क्या है? ये कैसी संख्या है? ये संख्या दशमलव है। जैसे इसे दशमलव प्रणाली के अनुसार पढ़ेंगे तो 540.24 पढ़ा जाएगा। और बल्कि इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं कि हम जैसे 540.24 इस तरीके से हम इसको नहीं पढ़ सकते हैं। इस तरीके से पढ़ेंगे 540.24। ठीक है बच्चों। अब है अंकों का स्थानीय मान। तो अंकों का स्थानीय मान क्या है? दशमलव के बाद, किसके बाद? दशमलव के बाद दाईं ओर आने वाले सभी अंकों का स्थानीय मान क्रमशः 10वां, 100वां तथा 1000वां भाग होता है। कौन कौन सा होता है? 10वां, 100वां और 1000वां ये भाग होते हैं। उपयुक्त संख्या, जैसे अभी संख्या थी वो कौन सी थी? 540.24 में दशमलव के बाद आने वाले दो का मान है कितना? 2 का 10वां भाग, अर्थात क्या है? 2 क्या है? 2/10। और 4 का मान है 4वां 100वां भाग, अर्थात 4/100। जबकि साधारण संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान इसके विपरीत क्रम से कैसा होता है? इसके बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 होता है। तो कैसा होता है? स्थानीय मान जो साधारण संख्याएं होती हैं उनका बिल्कुल विपरीत होता है। तो ये जाना कि हमने दशमलव और अंकों का स्थानीय मान, दशमलव अंकों का स्थानीय मान। जैसे क्या होता है? उपयुक्त संख्या, जैसे हमारी संख्या दी हुई है 540.24 में दशमलव
दशमलव में क्या है? दशमलव की बाईं ओर वाली साधारण संख्या में क्या होता है? 0 का स्थानीय मान 0 इकाई अर्थात क्या होता है? 0 है। और 4 का स्थानीय मान 4/2 अर्थात 40 है। और 5 का स्थानीय मान 5 सैकड़ा अर्थात कितना हो गया? 500 हो गया। तो ये था हमारा दशमलव और अंकों का स्थानीय मान। अब है प्रतिशत। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत शब्द दो शब्दों प्रति तथा शत से बना है। किससे? प्रति और शत से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ है प्रत्येक, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और शत का अर्थ है 100, शत मीन्स 100। अतः प्रतिशत का अर्थ हुआ प्रत्येक 100 पर। क्या हुआ? प्रत्येक 100 पर। परिणाम स्वरूप 25% का अर्थ हुआ 100 पर कितना? 100 पर 25 हुआ। तो हम इस प्रकार से भी इसे कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है? हर सदैव कैसा रहता है? हर सदैव 100 ही रहता है। हर सदैव 100 होता है। और क्या होता है? भिन्न का अंश प्रतिशत की भिन्न का आभास देता है। जैसे क्या होता है? जैसे 10/100 का अर्थ क्या हुआ? 10% हुआ। तो ये था प्रतिशत। अब हम देखेंगे कि प्रतिशत का उपयोग क्या होता है। प्रतिशत का उपयोग तो नंबर 1 है, भिन्नों की तुलना प्रतिशत के उपयोग से बहुत सरल हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? सरल हो जाती हैं। जैसे भिन्नों की तुलना करने के लिए उनको क्या समान हर वाली भिन्नों में बदलना पड़ता है, लेकिन प्रतिशत में बदल लेने से कैसी होती है? तुलना कैसी हो जाती है? तुलना सरल हो जाती है। सेकंड है, लाभ हानि तथा ब्याज की गणनाएं प्रतिशत के माध्यम से ही की जाती हैं। किसके माध्यम से की जाती हैं? प्रतिशत के माध्यम से की जाती हैं। लाभ हानि की जितने भी होते हैं क्वेश्चन सवाल होते हैं वो सब प्रतिशत के माध्यम से ही करे जाते हैं। थर्ड है, सभी आंकड़े तथा परिणामों की तुलना प्रतिशत की सहायता से सरलता पूर्वक की जाती हैं। किसकी सहायता से करी जाती हैं? प्रतिशत की सहायता से। तो ये थी प्रतिशत की उपयोगिता। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है? गृहिणी को ब्याज के विषय में भी आवश्यक जानकारी होना चाहिए। गृहिणी होती है उसको ब्याज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने क्या करता है? अपने भविष्य के लिए अपनी आय का कुछ बचाने का प्रयास करता है। और क्या करता है? इसलिए वह अपनी आय में से क्या है? कुछ धन बचाकर डाकखाने और बैंक में जमा करता है। डाकखाने में जमा करता है या बैंक में जमा कर देता है। जमा की गई धनराशि पर बैंक और डाकखाना आदि से उसे क्या मिलता है? आदि से उसे ब्याज मिलता है, जिससे जमा धनराशि कैसी हो जाती है? जमा धनराशि उसकी बढ़ती रहती है। कभी कभी आकस्मिक कार्यों के लिए किसी अन्य से भी उसे रुपए कैसे लेने पड़ते हैं? रुपए उधार लेने पड़ते हैं, दूसरों से भी लेने पड़ते हैं और उस पर ब्याज भी देना पड़ता है। तो ये होता है साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज के हम कुछ रूल हैं उनको देखते हैं। पहला है, जो धन बैंक आदि में जमा कराई जाती है, यानी जो भी धन बैंक आदि में जमा कराई जाती है या उधार ली जाती है उसे क्या कहते हैं? उसी को हम मूलधन कहते हैं। जो भी हम बैंकों में जमा करते हैं या उधार किसी से लेते हैं वो क्या होता है? वो होता है हमारा मूलधन। सेकंड है, मूलधन में ब्याज जोड़ने से वह धनराशि मिश्र धन
कहलाती है। जैसे मूलधन में ब्याज जब जोड़ दिया जाता है तो वो दोनों मिला के क्या बन जाती है, हमारी मिश्र धन बन जाती है। तो मिश्र धन का यहाँ फॉर्मूला है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन और ब्याज जोड़ के क्या निकलता है, मिश्र धन बनता है। थर्ड नंबर पे है, प्रत्येक संख्या जिस हिसाब से ब्याज देती है या लेती है, जैसी संख्या जिस हिसाब से ब्याज लेता है या देती है उसे क्या कहते हैं, उसी ब्याज दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी को हम ब्याज दर कहते हैं। आगे नेक्स्ट फोर्थ है हमारा, ब्याज की दर का तात्पर्य है 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज। 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज। अब फिफ्थ नंबर पे है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा समय गुणा ब्याज की दर बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। सिक्स नंबर पे ब्याज की दर निकालनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। 7 है समय, तो समय का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। ये होता है समय का फॉर्मूला। नंबर 8 पे है मूलधन, तो मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर। तो ये होते हैं हमारे फॉर्मूले। तो आज हमने जाना कि गृह गणित क्या होता है। तो गृहिणी के लिए भी प्रारंभिक गणित का ज्ञान होना कैसा होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। और गृहिणियों को भी इसका ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। सभी को प्रारंभिक गणित गृहिणियों को अवश्य आना चाहिए। तो बच्चों आज हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो जितना भी आपको पीछे कराते जा रहे हैं, जो भी आपको बराबर कराया जा रहा है, उसको आप फेयरली नोट जरूर करते जाइए उनको, और साथ ही साथ उसको लर्न भी करते जाइए। ओके।